सिंध में जेके घरेलू मामला आहिनि, फैमिली मैटर्स जेकॾहिं पाण उनखे अंग्रेज़ी में चऊं, त उन्हनि जो कहिड़ो कानून आहे, कहिड़े कानून में उहे रेगुलेट थियल आहिनि? फैमिलीज़ मैटर्स में तव्हांजी शादी जे हवाले सां उते डिस्कशन आहे, डाइवोर्स जे हवाले सां डिस्कशन आहे, ऐं ॿारनि जो मेंटेनेंस आहे, औरत जो मेंटेनेंस आहे, इहे सभु शयूं हुन में इंक्लूडेड आहिनि। अच्छा, उन में हिकिड़ी शइ वरी ॿी बि आहे, तव्हांजी इजाज़त हुजे त मां उन में ज़रूरु एडिशन करणु चाहींदुसि। 61 वारो जेको तव्हां ऑर्डिनेंस ॿुधायो था, इन खां पहिरियां जेको मिल्कियत वारो मामिलो हूंदो हो, जेकॾहिं कंहिं माण्हू जी हयातीअ में उनजो जेकॾहिं धीउ या पुटु फोत थी वेंदो हो, त पोइ उन फोती धीअ जा या पुट जा जेके लीगल हेयर्स हूंदा हुआ, मिल्कियत उन्हनि ॾांहुं न वेंदी हुई, जेका इनहेरिटेंस ॾाॾे जी मिल्कियत हूंदी हुई। त उन में हिकिड़ो सेक्शन 4 जेको आहे सो इंट्रोड्यूस करायो वियो, छो जो इहो हिकिड़ो अहिड़ो मामिलो आहे जेको अॼु ताईं बहस हेठि ईंदो आहे, ऐं बीइंग एन एडवोकेट मूंखां बि इन मामले ते काफ़ी सारा सवाल थींदा आहिनि। त मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जेको 1961 जो आहे, उन में सेक्शन 4 बि इंट्रोड्यूस करायो वियो हो त जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजे वालिद साहिब जी हयातीअ में फोत थी वञे थो, आया उहा पुटु हुजे या धीअ हुजे, त उन जो जेको हिसो आहे उहो बरक़रार रहंदो ऐं उहो हिसो उनजे पोयरनि ॾे वेंदो। एग्ज़ैक्टली इन ई हवाले सां हिकिड़ी नई जजमेंट बि पास थी आहे त औरत जो जेको राइट डिप्राइव इन तरीक़े सां अक्सर जॻहुनि ते थींदो बि रहियो आहे, उहा बि इम्प्लीमेंटेशन हाणे इन ते ई अची चुकी आहे त आया पेरेंट्स जी मौजूदगीअ में या उन जी एब्सेंस में अगरि कंहिंजी डेथ थी बि वञे थी पई त को फ़र्क़ु नथो पए पियो, उनजो राइट एज़ इट इज़ उहो ई आहे जीअं हिकिड़े लाइव ॿार जो आहे, जिंदा हो जिया तो उनजो हो जिया। ठीक है, तबस्सुम एजाज साहिबा, अब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि अब शहरों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब भी शादी होती है तो रजिस्टर्ड होती है, निकाहनामा होता है, उनके सारे कॉलम्स जो हैं वो फिल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम देही इलाकों में देखें तो वहाँ पे निकाहनामा या उसको फिल करने का तरीक़ेकार या उसको रजिस्टर्ड करने का जो तस्वर है वो नहीं मिलता। तो आप सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि जो निकाहनामा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस कितनी है? हमारा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो है ऑर्डिनेंस, उसके तहत हमारे शादी जब भी होती है तो ये हमारा एक वफाकी लॉ है, ठीक है जी। अब वफाकी लॉ सारे सूबों में अप्लाई होता है, उसमें हमारे सिंध में भी यही अप्लाई होता है। कोई शादी होती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका है, जो निकाहनामा है वो आपके यूनियन काउंसिल का जो वार्ड में रजिस्टर्ड काजी होता है वो निकाह पढ़ाता है और वहीं वो रजिस्टर होता है, ठीक है। इस तरह सिंध में जहाँ कहीं जिस ज़िले में भी शादी होती है उसी यूनियन काउंसिल की मौजूदगी में और वहाँ के रजिस्टर्ड काजी के तहत वो रजिस्टर्ड होगा। सेक्शन 5 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, उसके तहत रजिस्ट्रेशन होती है और बाकायदा उस पर फ़ीस लगती है, 2 रुपए की कोर्ट उस पर फ़ीस लगती है ये। और मज़ीद आप जानना चाहेंगे कुछ तो नहीं, बिल्कुल इसकी अहमियत है। एक्चुअली क्या है कि सवाल पूछने का मकसद ये था, तो हमारे जो देही इलाके हैं वहाँ पे ये चीज़ निल बटा निल है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है हम उसमें हक महर लिखते हैं, उसमें हम बहुत सारे अपने शौहर के अख्तियारात होते हैं जो हम बीवी को ट्रांसफ़र करते हैं। हक महर का जिक्र आए तो अब जानना चाहेंगे नौरीन से। मैं इसको वाज़ेह करना चाहूँगी आपको, जब कोई शादी जो है रजिस्टर्ड होती है उसमें निकाहनामा के कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स को दर्ज किया जाता है, जब उसमें शराइत भी दी जा सकती हैं, उसमें मियाँ बीवी के जो हुकूक़ हैं, ज़ाहिर है शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, उसके हुकूक़ भी हैं, दोनों तरह से हैं। तो वो जब शराइत में सही से भरेंगे निकाहनामा, आपका ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी है और ये शादी जो है एक हारमोनियस रिलेशन रहता है। दोनों की हम आहंगी को बेहतरीन बनाने का ज़रिया यही है कि निकाहनामे को अच्छे से फिल किया जाए और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है किसी भी शादी को आगे इस्तेकाम देने के लिए। अच्छा, अब शराइत की बात आई है तो अक्सर शादियां जब होती हैं तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी शराइत होती हैं जो कि कानून से मुतज़ादम होती हैं या शरीयत से मुतज़ादम होती हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि भाई अगर शौहर दूसरी शादी करेगा तो उसको 30 लाख रुपए जुर्माना देना है या 50 लाख रुपए जुर्माना देना है। तो जो ख़वातीन हमें सुन रही हैं या शौहर जो हमें सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? ये इस तरह की जो शराइत होती हैं वो लीगल हैं, इलीगल हैं? देखिए 2011 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने PLD में रिपोर्ट हुआ है केस पेज नंबर 260 में, और केस का मुकदमा बनाम मुख्तार हुसैन और अदर्स
इसमें ये था कि निकाहनामे की शिक नंबर 18 और 19 में मर्द के तलाक देने के हक़ पे जो शराइत लगाई जाती हैं, तो पार्टीज़ यही कर रही होती थी। फिर इस जजमेंट में ये चीज़ डिसाइड हुई है कि जो 18 और 19 की शराइत है मर्द के तलाक के हक़ पे पाबंदियां लगाना, तो इसको फितरत के भी बिल्कुल मुतज़ाद है और मफाद आमा के भी ख़िलाफ़ है। ऐसी शराइत कोर्ट ने ये चीज़ लिखी है इस फैसले में कि ऐसी शराइत अगर लिखते हैं, अगर लड़की उससे कहती है कि मैं अपनी फ्यूचर की स्टेबिलिटी चाहती हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हूँ, और ऐसी शराइत कुछ ऐड कर दें, अगर मुझे ये छोड़ता है मर्द उसके बाद मेरा क्या फ्यूचर हो सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोई अमाउंट लिख देती है ना, अगर वो उसके लिए फैमिली कोर्ट तो नहीं जाएगी, वो फिर वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, बाकायदा पूरी आपको मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा और सिविल कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिविल अदालत में ले जाके उसको साबित करना पड़ेगा, बिल्कुल गवाहों की मौजूदगी में, जैसे एक होता है सिविल मुकदमा। लेकिन रही फैमिली कानून के हद में, तो फिर कोर्ट ने इस शराइत पे पाबंदियों को बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ करार दिया है।